वैसे मैं चंबल से आया हूँ, यहाँ पर मुंह में कट्टा डाल देते हैं और कहते हैं कान बंद कर ले आवाज आएगी। हमारे इतने डाकू होते हैं पाजी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। चंबल के पानी में ऐसे एक्स्ट्रा मिनरल और विटामिन होते हैं पाजी कि आदमी डेयरिंग बाज हो जाता है। इतने डेयरिंग बाज लोग हैं कि नाक में मक्खी भी चली जाए तो रिवॉल्वर उठा के शूट कर देते हैं। मेरी कॉलोनी में घमंडी सिंह जी रहते हैं, उन्हें इस बात का ज्यादा घमंड है कि उनकी वाइफ की 3 शादियां हुई हैं। अब वो घमंडी है, एटीट्यूड में रहते हैं, किसी चीज को लाइटली लेते हैं। कोई उन्हें बताया बड़ी खबर कुछ हो गया, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आया, ओ यार कुलदीप भाई जा कहाँ रहे हो? मेरा लाफ्टर चैलेंज में सिलेक्शन हो गया है, स्टार 1 पे जो आता है। अच्छा अच्छा, वो सरफरे लोग हंसते रहते हैं वो प्रोग्राम। अरे यार, लेकिन लाफ्टर से अच्छा याद आया, एक लाफ्टर की थेरेपी होती है। लोग सुबह सुबह जाते हैं गार्डन में, हंसते हैं हा हा हु, उससे वो फिट हो जाते हैं, स्लिम हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लाफ्टर का कुछ अलग ही है। मैंने कहा क्यों? यार उसमें हंसता कोई और है, स्लिम उसके बाजू वाला हो गया। इस ऑडियंस के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा कि ये 2 भागों में बटी हुई है और आपके हिसाब से चलती है। इधर सिद्धू पाजी का इलाका है पूरा, ये शेखर पाजी का इलाका है पूरा। इधर वाले भी परेशान है, इधर वाले भी परेशान है। इधर वाले बेचारे इसी कश्मकश में लगे रहते हैं। यार इस बात पे भी हंसना था क्या? इधर वाले भी परेशान है, बेचारे चुपचाप सुस्त से बैठ रहते हैं। यार इस बात पे तो हंसा जा सकता था। मीडिया का बड़ा क्रेज है। मीडिया के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं हर चीज को सनसनीखेज बनाते रहते हैं। और मीडिया का मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट चैनल हो गए सारे, न्यूज चैनल कुछ भी बताते रहते हैं उनको। ये बाबा कीलों से ठोक ठोक कर करता है इलाज लोगों का, सत्ता में हुई उलटफेर, क्या हालात है हम आप तक पहुंचाएंगे एक एक खबर। मैं शिरीष, कैमरामैन विनोद कुमार के साथ। अब ये जो कैरेक्टर है शिरीष, मैं इस पर आता हूँ, ये किसी का बाप भी मर जाए तो वहां पर भी ऐसे ही करेगा, बाप पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। और तो और कारगिल में पहुंच गए थे, सिपाहियों से पूछ रहे हैं ये आपको गोली लगी है, ये आपको कैसे लगी ये गोली, आपको आखिर क्या हुआ है? बोले गोली, मैं कमरे में लेटा हुआ था, गोली आई, बेल बजाई, बोले मैं लगूंगी। बाजी ये कैरेक्टर शिरीष, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर इसकी कभी शादी के लिए लड़की देखने गया तो क्या हाल होगा। लड़की चाय लेके आई, बोले चाय लेके आने के लिए धन्यवाद, स्टूडियो में आपका स्वागत है। आखिर कैसे तैयार हो गई शादी के लिए आप? किससे आपके लफड़े, किससे आपके चक्कर थे, कितनी बार भाग चुकी हैं, और आखिर आपका प्रशासन कब तक तारीख फाइनल कर देगा? लड़की बोली यार जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी लेकिन तेरे से शादी नहीं करूंगी। अब शादी तो हो गई पाजी, सुहागरात का हाल क्या होगा? आप देख रहे हैं ऑपरेशन सुहागरात। हम आपको ले चलते हैं आप सीधा बेडरूम में, जहाँ एक नई नवेली दुल्हन इंतजार कर रही है, एक नई जिंदगी की। मामला संवेदनशील है, प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं, काफी अच्छा माहौल है, लेकिन किस तरह की गतिविधियां रहेंगी आइए बात करते हैं कुछ दुल्हन से इस रात के बारे में, कि ऐसा महसूस कर रही है वो उनकी पहली रात पर या उनके लिए रोज की बात है। दुल्हन बैठी हुई है लाज करे हुए। आखिर आप इस तरह से क्यों बैठी हुई है खामोश? प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं, दूध का भी गिलास रखा हुआ है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। खास बात यह है कि कार्रवाई कैसे शुरू की जाएगी, आपने तो आपकी पूरी व्यवस्था को पर्दे में डाल रखा है। अब बाजी मैं तो ये कहता हूँ सुहागरात मनी कैसे होगी? आखिर इस तरह से अंधेरे में रखना ठीक नहीं है प्रशासन को। संजना आप कहाँ हैं? सत्ता में हुई इस उलटफेर के लिए कौन है जिम्मेदार? आप बेड के नीचे हैं या ऊपर हैं? दुल्हन बोलती है कैमरामैन के साथ हूँ। बाजी इनकी नौकरी छूट गई इन कर्मों से, शिरीष की, सारे 20 बच्चे भी छोड़ के चले गए, तो आदमी की फटेहाल हालत हो गई। फिर भी अपने कीटाणु नहीं मरे पत्रकार कॉरेस्पॉन्डेंट के, वो मंदिर में प्रार्थना करने गया है, हे भगवान मुझे स्टूडियो से निकाल दिया, मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ। बुरी हालत हो गई है, नौकरी से निकाल दिया गया है, बीवी बच्चे छोड़कर जा चुके हैं, फटेहाल हो चुका हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया, कुत्ते जैसी हालत हो गई है। और मेरी इस बुरी हालत पर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। भगवान ने रिपोर्ट पढ़ने के बाद से ऊपर भेज दिया, लेकिन ऊपर भी चैन नहीं आया। जैसे ही ऊपर पहुंचा, ऊपर जाके बोलता है नमस्कार, आप देख रहे हैं यमलोक का नजारा। नीचे 320 लोग मारे गए, यहाँ पर देखिए आप स्वर्ग और नरक के काउंटर लगे हुए हैं, यहाँ पर पाप पुण्य का हिसाब किया जा रहा है, किस तरह से लोगों की मौत हुई, सबको ले जाया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छुपे हैं कई संगीन सवाल। आखिर 7 लोग अभी भी लापता है। नीचे आंकड़ा कहता है कि 320 लोग मारे गए थे, लेकिन यहाँ आंकड़ा कहता है कि 313 लोग ही स्वर्ग और नरक की गिनती मिलाकर हुई है। 7 लोग अभी भी ना तो स्वर्ग में पहुंचे हैं ना नरक में पहुंचे हैं। यमलोक में हो रही इस धांधली और भ्रष्टाचार के लिए कौन है जिम्मेदार? आइए बात करते हैं
यमलोक अध्यक्ष यमराज जी से। क्या बात। यमराज जी, आखिर क्या हुआ था वहां पर? 320 लोग मारे गए थे, लेकिन आंकड़ा कहता है कि 313 लोग ही पहुंचे हैं। ना स्वर्ग में पहुंचे हैं 7 लोग, ना नर्क में पहुंचे हैं। कहाँ गए वो लोग? आखिर इस धांधली के लिए कौन है जिम्मेदार? जनता जवाब मांग रही है, जनता इस्तीफा मांग रही है। यमराज जी चिल्लाए, यमदूत नंबर 313, इसे वापस छोड़ के आओ। लाफ्टर चैनल ने बाजी इतिहास रच दिया। अब हो सकता है आगे चल के इतिहास पढ़ाया भी जाने लगे इतिहास की किताबों में, कोर्स में। अब मैडम पढ़ाएगी, आज हम बात करेंगे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की। बच्चे खुश, मजा आएगा। हाँ, तुम खड़े हो जाओ। बताओ हंसी के इस महान आंदोलन के उन 2 महापुरुषों के नाम जो इसके जज बनाए गए। मैडम, एक का नाम स्वामी श्री शेखर सुमन, और मैडम दूसरे का डायग्राम बना दूं? बताओ उन दोनों जजेस के बीच में 3 मुख्य अंतर क्या थे? मैडम, उनके बीच में 3 निम्नलिखित अंतर थे। नंबर 1, शेखर सुमन बिहार के रहने वाले थे। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के रहने वाले थे। और शेखर सुमन फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे, और नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट खेलते थे। और मैडम तीसरा, शेखर सुमन किसी बात पे हंसते थे। एक बार तो क्वेश्चन पेपर फट गया पाजी, पूरे बच्चे परेशान है, एक क्वेश्चन पे आकर अटक गए, किसी को नहीं आ रहा, सारे बैठे हुए हैं, बताना। ऐसे में एक लड़के ने हिम्मत करके पूछ लिया मैडम से, बोले मैडम ये तीसरा क्वेश्चन गलत छप गया क्या? बोले क्या है बेटे उसमें? मैडम इसमें लिखा है कि ऐसे 3 चुटकुलों के उदाहरण दो जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू नहीं हंसे थे। ऐसा करो बेटे, 1 चुटकुले का उदाहरण दे दो। और मैडम सवाल तो अभी गलत ही है ना। एक और बच्चे को खड़ा किया, बोले तुम बताओ नवजोत सिंह सिद्धू का जीवन परिचय दो। बच्चा खड़ा हो गया, मैडम नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत महान व्यक्ति थे, उनका जन्म पंजाब में हुआ था। हास्य की प्रतिभा उनमें जन्मजात थी, किंतु बचपन के कुसंग के कारण भी क्रिकेटर बन गए। किंतु कालांतर में उन्हें इस प्रकृति प्रदत्त असीम हास्य की प्रतिभा का बोध होने लगा और उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा। उनकी ख्याति देश विदेश में फैलने लगी क्योंकि उनकी हास्य की एक विशिष्ट शैली थी जिसमें ओए गुरु का उच्चारण भी बीच बीच में 3-4 बार कर लेते थे। बहुत बढ़िया है। उनकी भाषा अत्यंत सरल थी और वो मुहावरों का प्रयोग विशेषकर करते थे। ज्यादा होने पर वो अपनी सामने पड़ी टेबल को पीटने लगते थे। इस मौलिक क्रिया से उनके पास में बैठा व्यक्ति भयभीत होकर हंसने लगता था। और एक दिन वो हंसते हंसते हम सब लोगों के लिए अमर हो गए। उस दिन को हम लाफ्टर डे और ठाका दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिरी क्वेश्चन में मैडम पूछती हैं, अच्छा ये बताओ, तुम खड़े हो जाओ, कि लाफ्टर चैलेंज के इस आंदोलन में नवजोत सिंह सिद्धू को जज बनाए जाने के पीछे 3 प्रमुख कारण कौन से थे? मैडम निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण तो ये था कि हंसी के मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थे। दूसरा कारण, मैडम दूसरा कारण ये था कि सभी चुटकुलों को समान दृष्टि से देखते थे। हाँ, तीसरा कारण क्या है? मैडम वो एक बहुत बड़े और साफ दिल के मालिक थे।